गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियोस नहीं गई हैं और शॉर्ट्स तो हम लोगों का 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 15 सेकेंड और 60 सेकेंड में हम लोग बना लेते हैं। लॉन्ग वीडियोस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अभी स्टार्ट किया है चैनल तो शेयर करने में। स्टिल मैंने कोशिश किया है कि एटलीस्ट वीक में 2 से 3 लॉन्ग वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, जिन जिन टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बहुत बेसिक टॉपिक्स पे मैं बात करती हूँ, जिसमें से हम लोगों ने बच्चों को बहुत कि पेरेंट किस तरीके से होमवर्क करा सकते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं अपने वर्किंग स्टाइल को, बच्चों का काम किस तरीके से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम बच्चों को बच्चों के टिफ़िन के मैनेजमेंट भी एक स्कूल का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के टिफ़िन को मैनेज कर रहे हैं, टिफ़िन बच्चों का दे रहे हैं। देखिए, अगर आप केयर करने जाएं तो केयर करने का कोई लिमिट नहीं है। पेरेंट्स अपने एंड पे 100% ट्राई करते हैं। हर पेरेंट्स ट्राई करता है कि उसके बच्चे का बेस्ट परवरिश हो, उसको बेस्ट खाना बना करके दें, सारी चीज़ें दें। और इस बेस्ट में कभी पेरेंट्स की चॉइस होती है, कभी बोलें चाहे ना बोलें घर वालों की चॉइस होती है। तीसरा, कभी कभी अवेलेबिलिटी होती है, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उस वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो मैं बहुत और ये अगर अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड होता है तो ठीक है, लेकिन अगर कई वुमेन्स होती हैं जो जॉइंट फैमिली में होती हैं और वो उठ करके, जैसे उनको 2 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं और पूरी फैमिली में मिला करके 4-5 बच्चे हो जाते हैं और किसी एक की ड्यूटी लगी है या 2 लोगों की भी ड्यूटी लगी है और वो लोग खाना प्रिपेयर करते हैं, तो थोड़ा-सा ये टास्क अलग-अलग टिफ़िन बच्चों को देना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ईज़ी वे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग क्या करिए, ये सारे बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं और उसका रीज़न हो सकता है कि नहीं ध्यान दिया है कभी। इसका रीज़न यही हो सकता है कि उस टॉपिक पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि हम मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉलम स्कूल से अगर कोई रेफरल कोई फॉर्म होता है, ये एक सिंगल पॉइंट भी होता है तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए या पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि स्कूल डायरी के फर्स्ट पेज पे ना, मैं स्कूल डायरी इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि देखिए मेरा टॉपिक कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास रिवॉल्व करता है। जैसे मेरा आज का टॉपिक है लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स। तो जैसे स्कूल डायरी होती है, स्कूल डायरी में फर्स्ट पेज आपका इन्फॉर्मेशन पेज होता है, जो आप इन्फॉर्मेशन अपने पास एक ओरिजिनल कॉपी रखते हैं जो डायरी में रहेगी, वही सेम एक इन्फॉर्मेशन कॉपी क्लास टीचर के पास होती है। बच्चों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिवाइड कर करके अलग अलग बैगेज में रखते हैं और अलग अलग फाइलिंग करते हैं, ताकि जैसे बच्चों की ज़रूरत होगी हम उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, उसी डायरी में आप लोगों के बच्चों का हेल्थ रिपोर्ट होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं देखते हैं या बच्चे भी इस चीज़ को बहुत ईजिली देते हैं कि जो हेल्थ रिपोर्ट होती है उसमें बेसिक आपके इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशंस, इन सब चीज़ों को लेके, इम्यूनिटी को लेकर के सारे क्वेश्चंस किए गए होते हैं। आपके केस हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चंस किए गए होंगे और यही सारे आंसर्स लिखा होता है कि पेरेंट के अंडर साइन, मतलब पेरेंट विटनेस रहे या गार्जियन विटनेस रहे, उसके अंदर ये सिग्नेचर के साथ ये रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि नाम लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है, पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, वैक्सीनेशन की कोई ज़्यादा डिटेल नहीं। मतलब पेरेंट, मेरे को लगता है कि बहुत ध्यान से ये फाइलिंग नहीं करते हैं। आपके पेरेंट्स करते भी हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी होती होगी, लेकिन चलिए जहाँ पे ये पेरेंट की ड्यूटी है, जैसे प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में हम उन्हीं को लेकर के चलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको किसी भी तरीके से अपने बच्चों का जो वो हेल्थ रिपोर्ट है ना, उसको फिल करना है। सेकेंडली, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में, बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है उसमें आपके बच्चे की ईयरली 2 बार हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें बहुत एक जनरल चेकअप होता है, हाइट वेट आपका नॉर्मल होता है जो रिपोर्ट कार्ड पे भी मेंशन किया जाता है और ये मैंडेटरी है। स्कूल में बच्चे की फिजिकल हेल्थ कैसी है वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ को रिलेट करने के लिए करवाई जाती है। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है।
ये सारी चीज़ें इसलिए कहा क्योंकि कहीं न कहीं हेल्थ, इम्यूनिटी लंच बॉक्स से रिलेट करती है। कई बार पेरेंट्स की के बच्चों की केस हिस्ट्री में आता है कि मेरे बच्चे को प्रेयर में खड़े-खड़े हो रहते हैं और उन्हें चक्कर आ जाता है। कई बच्चे फेंट होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं और कई बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। कई बच्चे बहुत ईज़िली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जो आजकल के केसेज़ हैं। कई बच्चों को स्ट्रेस देखिए आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये ऐसा टॉपिक है कि ना इसकी कोई हम दवाई सिर्फ आपको सोने की मिलेगी या स्ट्रेस रिलीज मतलब इस तरीके का बच्चों को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो आप लोग सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका उन बच्चों के साथ तालमेल थोड़ा बहुत टूट रहा है, इसलिए स्ट्रेस उनको हो रहा है। छोटे बच्चे के साथ जो हेल्थ रिपोर्ट होती है, बच्चों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स क्या करते हैं यूजुअली 2 पराठा, आलू की भुजिया। ये मैं बहुत इस तरीके से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों का लंच बॉक्स चेक किया है और लंच बॉक्स में रेगुलरली देखती भी हूँ। बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके पूरे दिन का बच्चे का एफर्ट। आपका बच्चा 6 से 7 घंटे के लिए घर से दूर जाता है। वो अगर उसके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है तो मुझे लगता है एक लंच बॉक्स को लेकर की रहती है। तो बच्चों का लंच बॉक्स शुड बी वेरी फिट, वेरी हेल्दी, जो कि आप लोग ही कर सकते हैं। हर स्कूल की एक गाइडलाइन होती है सर या मैम, हर स्कूल की गाइडलाइन होती है कि बच्चों को चावल और नॉनवेज अलाउड नहीं होता है स्कूल में। देखिए नॉनवेज ना अलाउड होने का रीज़न काफ़ी अदर कम्युनिटी या फिर कुछ भी लोग ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो एक प्लास्टिक के या स्टील में बंद रहता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो स्टिंकिंग वो प्रॉब्लम कर सकता है। और राइस इसलिए होता है क्योंकि एक स्कूल सिनेरियो है, स्कूल टाइम है, बच्चा खा रहा है, कैसे खा रहा है, स्पेशली छोटे बच्चों को तो स्कूल में राइस नहीं देना चाहिए। वो उसको अटक गया तो वो कहने के लिए बहुत सिंपल पोजीशन होती है, ये सिंपल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत ट्रेजिक और स्कूल के लिए भी बहुत ट्रेजिक हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दें कि कभी भी बच्चों को नॉनवेज, चाहे वो एग के फॉर्म में हो या ऑमलेट या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, स्टमक इन्फेक्शन होने का इससे बहुत चांसेस रहते हैं। और सेकेंडली आपके क्या, राइस, राइस को बिल्कुल अवॉइड करिए। राइस बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है स्कूल के लिए। देखिए घर पे बच्चा आपके सामने चोई करके खा रहा है उसे, दैट इज़ ओके, बट स्कूल में बच्चा एक्टिविटी है, फ्रेंड के साथ है, भले क्लास टीचर बैठ करके उनके साथ। अब तो रूल्स यही है कि स्कूल में टीचर जो है बच्चों के साथ ही बैठ करके लंच करती हैं। स्टिल नहीं, ये 2 चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तीसरा, काफ़ी पेरेंट्स करते हैं कि आपके बच्चों को आलू की सब्जी उठाया, 2 पूरी तल दिया, ठीक है? ये सब्जी उठाए, 2 पराठा बना दिया, रोटी बना दिया। देखिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी ऐसा टाइम होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा टिफ़िन, अच्छे से अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। जो नहीं कर पाए या हो सकते हैं उसमें से हम लोग भी होंगे कि जो अपनी हैबिट नहीं बना सकते, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है जैसे बच्चों को कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, आलू की सब्जी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमेशा हर दिन फ्राइड मत दीजिए, क्योंकि बच्चा तो ये भी नहीं समझ पाता है उसको गैस हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसको पूरे दिन के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाता है वो। सेकेंडली मेरा कहने का मतलब है कि हेल्दी सब्जी जैसे जो सीजनल सब्जी हो, लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग मैं देखती हूँ कि महँगी सब्जियाँ क्या होती हैं? ऑफ सीज़न। वहीं जब आपका सीज़न शुरू होता है तो आप सब्जियाँ आपको अच्छी नहीं लगती। आपको गर्मियों में मटर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सर्दी में मैं पोस्ट करूँगी इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी मटर का प्राइस बहुत अच्छा हुआ है, स घर-घर आलू मटर बन रहा होगा। तो यही प्रिजर्वेटिव जब यूज़ करते हैं आप लोग तो बच्चों की हेल्थ पे और बच्चों की माइंड पे बहुत असर करता है। वही बच्चा जब छोटा होता है ना तो हम लोग उस प्रिजर्वेटिव को लेके बहुत कंसर्न होते हैं कि हमें मदर मिल्क पे जाना चाहिए, हमें कंप्लीट माँ के दूध पे जाना चाहिए, हमें ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है हम वही सारी गलतियाँ, वही सारी चीज़ें अब प्रोवाइड करते हैं। तो छोटे बच्चों के केस में मुझे लगता है कि आप प्रिजर्वेटिव खाना, बहुत महंगी सब्जियों को रिलेट कर रही हूँ मैं ऑफ सीज़न सब्जियों से, कि लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सीज़न में आपकी सब्जियाँ चलती हैं, जो मार्केट में एकदम सस्ती मिल रही हैं, जिस पे कोई भी किसान कोई दिमाग नहीं लगाएगा बेचने के लिए, उस पे कोई पेस्टिसाइड्स या कोई इंजेक्शन लगा रहा है, बहुत सस्ती हो गई हैं सब्जियाँ। वो सारी सब्जियाँ मिक्स वेज के रूप में अपने बच्चों को
टिफ़िन में दें। सेकेंडली बहुत सैटरडे के लिए स्कूल में हमेशा ऑफ रहता है कि सैटरडे को आप थोड़ा बहुत जंक दे सकते हो। जंक मेरे को ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जंक मतलब स्कूल ने ये नहीं अलाउड कर दिया है कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर लेकर के आ जाओ। देखिए जंक कहने का मतलब है बच्चों को एक टाइप का फूड से इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि वो उस टाइप की फूड की भी हैबिट हो जाए बच्चों के अंदर। ये स्कूल कभी भी नहीं कर सकता है, या जिस पोजीशंस पे हम लोग हैं, ये हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि बच्चा ये आप खा सकते हो, ये कंप्लीटली आप खा सकते हो। आप मैगी खाओ, जो चीज़ें नुकसान करता है स्कूल। हाँ, हम इसके बदले ये कहते हैं कि दैट इज़ अ चीट डे, तो आप अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, पैनकेक्स बना करके डे बिफोर आप पहले से तैयारी कर लो। आप बहुत अच्छे-अच्छे कटलेट्स बना सकते हैं। मतलब सैटरडे ऑफ का मतलब सारे पेरेंट्स मैं देखती हूँ टिफ़िन में लाइन से मैगी और मैगी मटर, मतलब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। देखिए पेरेंटिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मदरहुड अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जब एक बहुत खूबसूरत सा टिफ़िन देते हो ना, तो बच्चों को बहुत मोटिवेटिंग लगता है, बहुत एनहांसिंग लगता है। वो बच्चे, और सबसे बड़ी बात है, वो बच्चे के शरीर में जाकर के उसको पूरे दिन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। सिर्फ़ पेट भरना ही एम नहीं होना चाहिए, आपके खाने में बहुत हेल्दी एक डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन देखिए, बहुत पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी टीचर्स क्या करती हैं कि खाने को, क्योंकि बच्चे खाने से बहुत रिलेट करते हैं। छोटे बच्चा जो होता है, बहुत छोटा अगर मैं बात करूँ टोडलर के नीचे की भी, तो हर चीज़ मुँह में डालता है, वो दे यूज्ड टू टेस्ट इट, क्या है, फिर वो थ्रो करता है उसको। इसी तरीके से छोटे बच्चों के पास स्कूल में जब आते हैं पेरेंट्स, टीचर संभालते हैं, तो सेकंड उनका जो एम रहता है वो क्या रहता है, खाना कि खाना खाना है, खाना खाने का है, खाना खाना है। तो मुझे लगता है कि खाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ाने के लिए भी, और उनके डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही। तो पेरेंट्स को इसको बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी कि हम लोग क्या ऐसे टिफ़िन में ऐड करें जो बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे। आप लोग जो सब्ज़ी उन्हें, या जो भी चीज़ें उन्हें खिलाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से खिला सकते हैं। इसमें पढ़ाई के लिए मैं बोल सकती हूँ, जैसे टीचर्स क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि कल ट्रायंगल का डे है, तो आपके ट्रायंगल के सैंडविच होने चाहिए, ठीक है? ट्रायंगल के पराठे मंगवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें को के बच्चा प्रैक्टिकली देखे समझे, इसके लिए पेरेंट्स को बहुत अपडेट होना पड़ेगा। अब हम लोग ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, मम्मी के पास टाइम नहीं है और मम्मी ने सर्कल बना के भेज दिया। तो थोड़ा-सा देखिए, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को उनको अपने साथ लेकर के जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ये जितना ईज़ी दिखता है वो इतना ही ईज़ी है नहीं, और इस समय जो बच्चे बन जाते हैं वो हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो इन चीज़ों का ज़रूर पेरेंट्स ध्यान दें। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आपका बच्चा घर पे जैसे आपको रहता है कि कुछ नहीं खाया है और ये प्रॉब्लम है, आपके पास लाइन वाइज़ कि मैम ये बैठ के नहीं खाता है, बहुत कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता है, टीवी चलता है तभी खाता है, फ़ोन हाथ में देते हैं तभी खाता है। तो सॉरी, तो एक टीचर एक बहुत अच्छा वेपन है जिससे आप बच्चे टीचर से बहुत कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट उन टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं जो उनको डेली पढ़ाते हैं। वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं। मेरे को लगता है छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अपने टीचर के पास पहुँच कर के सबसे ज़्यादा सिक्योर फ़ील करते हैं, और जिस दिन उनकी टीचर नहीं आती हैं वो बहुत डरे भी रहते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें, ये ज़रूर आप क्लास टीचर से शेयर करें। और जैसे क्लास में एक आया होती हैं, 2 टीचर्स होती हैं बच्चों को टिफ़िन कराने के लिए, वो तो प्रेज़ेंट होती ही रहती हैं, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ अपडेट दे देते हैं, तो उन सब चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। एक और पॉइंट है कि अगर हम लोग बच्चे की हेल्थ रिपोर्ट, जैसे कि क्या होता है, पेरेंट्स नहीं बताते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्या रीज़न आई डोंट नो, काफ़ी बच्चे अंडरवेट दिखते हैं। तो देखिए वो तो ट्राई कर ही रहे होंगे, बट बच्चा इतने टाइम तक स्कूल में है, तो उसको, मेरे को लगता है इसके बारे में उनके टीचर को नॉलेज होना ज़रूरी है कि मैम मेरा बच्चे का स्टेटस ये है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्कूल की डायरी नहीं भरी जाती है। मैं मैक्सिमम देखती हूँ लोगों के केस में, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं उस डायरी को बहुत इजीली लेते हैं, वो फॉर्म को बहुत, हेल्थ रिपोर्ट को इजी लेते हैं। इसलिए मैंने लंच बॉक्स को आज के टॉपिक पे कनेक्ट किया है।
तो उस रिपोर्ट को देखना, उसमें वैक्सीनेशन को देखना, ब्लड ग्रुप का देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कब वो चीज़ें क्या कब काम आए हमें पता नहीं होता है। तो पेरेंट्स इसको थोड़ा-सा गंभीरता से सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ सारे टीचर्स बहुत बच्चों के साथ भी एन्जॉय करते हैं, बच्चे भी उनके साथ एन्जॉय करते हैं। उसके साथ अगर कोऑर्डिनेट होकर के पेरेंट के साथ हम लोग काम करेंगे, तो बच्चे बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और टीचर भी अच्छा फ़ील करता है। तो ये बहुत बेसिक सा था। एक और है कि छोटे बच्चों के टिफ़िन में हमेशा हम लोग कहते हैं 2 टिफ़िन लेकर आना है। कई मम्मी-पापा 2 पराठा इसमें, 2 पराठा उसमें, जाओ बेटा 4 पराठा। अरे भैया वो 4 पराठा खिलाते-खिलाते टीचर का बेल बज जाएगा 12 बजे तक कि आपका बच्चा स्कूल में। तो वो 12 बजे मान लीजिए आपका बच्चा 12 बजे तक स्कूल में है। एक टीचर एक बच्चे को पराठा खिलवा रही है, छोटा-सा उसका मुँह तोते जैसा, वो छोटा-छोटा च्युइंग, 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 च्युइंग खा रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा एक पराठा खत्म करने में? मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे टीचर्स का एक्सपीरियंस है कि 1 पराठा, 2 पराठा खिलाते-खिलाते मेरे को लगता है कि 1 घंटा लग जाता है। ठीक है? क्योंकि जो आपने घर में प्रैक्टिस कराई है, ये भी बहुत मैटर करता है कि वो कुछ देख रहा है, धीरे-धीरे च्युइंग कर रहा है। ये सब आपको घर पे डेवलप करना स्कूल में भी हम लोग करते हैं ये चीज़ें धीरे-धीरे इम्प्रूव करते हैं। बच्चे भी अपने आप को दूसरे अपने को क्लासमेट्स को देख कर के अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं, इम्प्रूव भी करते हैं। स्टिल थोड़ी बहुत तो हैबिट आपकी घर से जो आती है वो इफ़ेक्ट करती है क्लास को, तो वो बच्चा तो 1 से डेढ़ घंटा सिर्फ़ डेढ़ 2 पराठा छोटे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को खिलाने में लगता है। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि भैया 4 पराठा 2 टिफ़िन का मतलब 4 पराठा नहीं है। 1 टिफ़िन में कोई भी एक फ्रूट दे दीजिए। अब जैसा ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस सीज़न में क्या फ्रूट दे रहे हो, बनाना को कट करके तो नहीं दे रहे हो। ये सब चीज़ें आपको कई पेरेंट्स फ्रूट चाट बना के दे देते हैं, वो खाने के टाइम एकदम बहुत खराब सा लगता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी अवॉइड करनी है। फ्रेश कोई फ्रूट है वो दे दीजिए, वहाँ पे आया रहती हैं, वो उसको साफ़ वग़ैरह करके उसको खिला सकती हैं। 2 ब्रेक होता है, बच्चा खाने से ही सीखता है। कोशिश करिए क्लास टीचर के साथ कनेक्टेड रहने में कि कौन-सा फ्रूट पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपके बच्चों का आपके थ्रू घर में बैठे-बैठे ही बहुत डिफरेंट तरीके से कोई भी चीज़ जानने की ज़्यादा अच्छा उसमें डेवलपमेंट होगा और वो ज़्यादा अच्छा समझेगा और उसकी क्षमताएँ भी बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों में माँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बच्चे के विकास में, उसके एजुकेशन में, क्योंकि आपका बच्चा इंजीनियरिंग करे, बीटेक करे, दैट इज़ डिफरेंट। आपका बच्चे का बेस अभी से तैयार हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, कोई कितनी भी लाइटली ले। यहाँ से ही बच्चों का इम्प्रूवमेंट शुरू होता है, बेस शुरू होता है और आपके बच्चों को बाद में जो भी होता है, वो रिज़ल्ट रहता है। तो चाहे हेल्थ वाइज हो, आप कल्चर, मैनर कुछ भी आप जो भी स्टार्ट करेंगे, वो अभी बेस रहता है और आगे फ्यूचर में जाके वो सिर्फ रिजल्ट रहता है। क्योंकि स्कूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ऐसा नहीं है कि वो 9th में जाके बच्चा बदल जाएगा और 10th में। ये एक शुरुआत से कहते हैं एक बीज लगाया है, धीरे-धीरे पौधा आप स्कूल भेज रहे हो, 2 टिफ़िन दे रहे हो, 2 हैंकी दे रहे हो, खाना कैसे है, 2 स्पून दे रहे हो, फ़ॉर्क दे रहे हो। तो ये किस तरीके से आप अपने बच्चे को तैयार करते हो स्कूल में भेज करके। स्कूल में गाइडलाइंस सबके लिए सेम होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा जो हैंकी लाया है, उसी को हैंकी यूज़ कराया जा रहा है, हैंकरचीफ यूज़ कराया, दूसरे को नहीं कराया जा रहा। सबको इंस्ट्रक्शन सेम मिलती है। ये डिपेंड करता है कि कितने पेरेंट्स आप लोग अवेयर रहते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। उस हिसाब से बच्चों को क्लास में नहीं सफ़र करना पड़ता है। तो ये मेरा लंच बॉक्स का एक टॉपिक था। तो अगर मैं इसकी हेडिंग भी डालूँगी कि लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए, तो सबके माइंड में आएगा कि अरे थोड़ा रसगुल्ला, थोड़ा टॉफ़ी, कटे हुए सैंडविच, थोड़े से स्नैक्स, इस तरीके का कुछ नहीं है। एक वैरायटी का खाना दीजिए और एक फ्रूट दीजिए और बहुत हेल्दी सब्ज़ी दीजिए। इसके अलावा टॉफ़ी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप बाहर की टॉफ़ीज़ दे रहे हैं? कोशिश करिए जब तक मान जाएँ तब तक मनाइए। जब बाहर एक दिन हाथ से निकलना ही है या वो यूज़ करेंगे ही बाहर की चीज़ें, लेकिन अभी बच्चे बहुत कहते हैं ना कि अभी मिट्टी के माधव हैं, तो अभी से हम लोग खुद से उनके टिफ़िन में ये सारी चीज़ें अलाउ करना, ये आप लोग अनफेयर कर रहे हैं उनके साथ, तो ये सब चीज़ें ना करें। और मैंने सैटरडे चीट डे बोला है कि उस दिन लोग बच्चे मैगी लेकर आ जाते हैं, उसके बदले आप पैनकेक्स, कुछ स्पिनच कबाब, पालक के कबाब, आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बच्चों को नई-नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जो बच्चों को फ़ेवरेट लगती हैं। थोड़ी-सी ज़्यादा रूटीन से डिफरेंट,
इस तरीके से वो हेल्दी भी खा सकता है और उसके लिए माइंड में ये भी रहेगा, यस आज तो सैटरडे चीट डे है, मैं तो कुछ डिफरेंट खाना लेकर के आया। ठीक है? तो बी हेल्दी, बाय-बाय। और मम्मा लोग, आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप लोग जितने अच्छे होंगे, आपके बच्चे उतने ही अच्छे हैं और होंगे भी। तो ऑल द वेरी बेस्ट और स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करिए। बाय-बाय। जय श्री कृष्णा।